क्या क्या है? क्या हो गया अब्दुल्ला, नाराज क्यों हो रहा है? आवाज भी नहीं आ रही सही। अब आएगी। अच्छा, मैं बता रहा था कि आप लोगों की एग्जाम्पल हम देखें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और इसकी the simplest types of oscillating motion is that of horizontal mass spring system if अच्छा, यहाँ से आगे आपने नहीं लिखना। यहाँ के बाद ये एक लाइन लिखने के बाद आप लोगों ने ये नीचे वाली डायग्राम बनानी है, ठीक है। इसमें आपने डायग्राम में जिन बातों का ख्याल रखना है, जैसे वो आप लोगों को मैंने केमिस्ट्री की डायग्राम में बताया था कि ख्याल रखना होता है कि वो एक ही पॉइंट से सीधी होंगी लाइंस, तो इसी तरह इसमें जिन चीज़ों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि ये तीनों डायग्राम एक साथ ही बनेंगी, ऊपर नीचे ही बनेंगी, और ये पॉइंट्स सेम ही होंगे। ये पहले आपने डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये लाइंस ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है कि इस बॉक्स को बनाना है। बॉक्स को यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाली है इसमें ये मीन पोजीशन पर है, यानी इसे डिस्टर्ब नहीं किया हुआ। दूसरे वाले बी डायग्राम में ये बॉक्स आपने इस लाइन के ऊपर बनाना है, और तीसरे वाले पे बॉक्स आपने इस लाइन के ऊपर बनाना है। जब आप ये बॉक्स बना लेंगे तो फिर आपने स्प्रिंग शो करवाना है, ठीक है। और स्प्रिंग शो करवाते हुए अब जैसे पहले वाले, तो ये स्प्रिंग के जो क्या कहना चाहिए लूप्स हैं उनके दरमियान ज्यादा गैप नहीं है, ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो दूसरी वाली है बी वाली, इसमें स्प्रिंग के जो लूप्स हैं उसमें गैप ज्यादा है, और जो सबसे नीचे इसमें जो स्प्रिंग की लूप्स के दरमियान गैप है वो बहुत कम है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंप्रेस हो चुका है, सही है। अब ये बातों का ख्याल रखते हुए ये डायग्राम बनाए जल्दी से। जरा अब्दुल्ला, आवाज आई है आप लोगों को? मैं बता रहा था कि इस डायग्राम में ये जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो फर्स्ट वाली डायग्राम जिसको ब्लैक एरो मैंने लगाया है, ये इसकी पोजीशन है और ये स्प्रिंग इसके साथ अटैच हुआ है। अब इस वक्त तक क्योंकि ब्लॉक को आपने डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये उसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है, सही है। फिर क्या होता है कि फिर अगली डायग्राम पे आ जाते हैं, इस वाली पे, और इस ब्लॉक को आप उठाकर थोड़े फासले पर लेके आते हैं, और ये फासला जो है वो आप x से डिनोट कर रहे हैं, सही है। अब जब आप यहाँ तक लेके आए तो आपने क्या करना है? ब्लॉक को छोड़ देना है। जब आप ब्लॉक छोड़ देंगे तो ब्लॉक किस तरफ मूव करेगा? अपनी लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा, यानी जिस साइड पर स्प्रिंग है उस साइड पर मूव करेगा। आप में से कोई बता सकता है कि वो क्यों मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड पे? कहाँ से फोर्स मिल रही है इसे वहां जाने के लिए? हाँ, कौन सी चीजों से वो फोर्स दे रही है? स्प्रिंग से उसे क्या मिल रही है? वो फोर्स मिल रही है जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करके किस तरफ आ रहा है? लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अब जब ये लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा, और क्रॉस करके दूसरी साइड पर भी जाएगा, और दूसरी साइड पर ये इतना ही जाएगा जितना आप इस मीन पोजीशन से राइट साइड पर लेके आए थे। तो और वो फासला क्या था? वो स्मॉल एक्स था, सही है। अब ये मूवमेंट इसकी चलती रहेगी, ये कभी लेफ्ट मूव करेगा और फिर राइट पे मूव करेगा। ये मूवमेंट को अगर आप गौर से देखें तो वो क्या कहते हैं कि आपने क्या लगाया हुआ है? इनके दरमियान स्प्रिंग लगाया हुआ है, और स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट आपने दी वो स्मॉल एक्स के बराबर है। तो हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए होता है। वो कहता है क्या? वो कहता है कि जी आप जितनी फोर्स, जितनी डिस्प्लेसमेंट करेंगे, यानी जितनी एक्स को दूर लेके जाएंगे, उतनी ज्यादा फोर्स से क्या होगा कि ये ब्लॉक वापस आएगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप कांस्टेंट डालते हैं, एफ इक्वल्स टू क्या आता है? के एक्स आएगा। अब ये चीज जो है ये क्या है? ये हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है, सही है। यहां से अगर आप के निकालें तो आपके पास के की वैल्यू क्या बनेगी? के की वैल्यू बनेगी माइनस एफ ओवर एक्स, सही है। ये आप लोगों ने इसी तरह एक साइड पर लेनी है, और वापस आएंगे इसी डायग्राम पे। और हम लोगों को पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ एफ क्या डिनोट करता था? एफ इक्वल्स टू एम ए देता था। आप लोगों ने ए की क्या एम की थी?
तो ये आपने क्या लिख देना है अगले स्टेप में, माइनस एफ ओवर एक्स इक्वल्स टू एम ए। ठीक हो गया। और इसमें ये क्या थी, सॉरी माइनस, ये मेरे से खराब होगी, 1 मिनट रुके जरा। क्या इक्वेशन थी यहाँ पर, k इक्वल्स टू माइनस एम ए ओवर x, ये आपके यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसमें k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू चेंज नहीं होती, k की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। और ब्लॉक का मास चेंज होगा, उसके वजन के ऊपर या मास के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो हम कहेंगे k ओवर m दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो आपका यही वाला रिलेशन, ये जो क्या था, a ओवर एक्स इक्वल माइनस एम ए ओवर एक्स इक्वल्स टू के, यही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a इक्वल्स टू माइनस के ओवर m, और साथ क्या आएगा, x आ जाएगा। सही है। इसमें कांस्टेंट क्या चीज है, कांस्टेंट का अभी मैंने आपको बताया कि ये जो माइनस के ओवर एम है ये कांस्टेंट है। अब जैसे प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में लिखते थे तो कांस्टेंट आता था, तो इसी तरह अगर इक्वल टू के साथ कांस्टेंट है तो ये आप प्रोपोर्शन में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। सही है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना माइनस एक्स वाली, ये आपको क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जितनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, जितनी ज्यादा ए की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा एक्स की वैल्यू भी होगी। और एक्स क्या थी, एक्स थी उसकी डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन, यानी आप इसे मीन पोजीशन से जितना दूर लेके जाएंगे ये उतनी ज्यादा तेजी से किसकी तरफ आएगा, वापस मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एक्सेलरेशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग जो है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। सही है। तो आप लोगों ने अब ये सारी डेरिवेशन लिख लेनी है, और जहां तक ये मैंने येलो लाइन लगाई है यहां तक भी नोट कर लेना है। इसका एक और पॉसिबल क्वेश्चन भी है, वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, पहले आप इतना नोट कर लें और मीटिंग को आपने रीजॉइन कर लेना है थोड़ी देर में। सही है, सही है हिरा सिमर अब्दुल्ला। ये सही है। अच्छा एक चीज और सुन लें बस, ये 2 मिनट सर में ये भी, अगर आप देखें ए के साथ क्या आ रहे हैं, नेगेटिव साइन आ रहा है जिसे मैंने रेड कलर लगाया है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। यानी अब आपने देखें डिस्प्लेसमेंट इसे इस साइड पर खींच के लेके गए थे, लेकिन जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ऑपोजिट साइड पे है, इसीलिए जो है वो इसके ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है। और ये फोर्स क्योंकि उसको वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है, तो हम इसको एक और नाम देते हैं, किस चीज का नाम देते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं, क्योंकि ये सिस्टम को रीस्टोर कर रही होती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है, ठीक है। अभी आप ये डेरिवेशन लिखें, फिर मैं ये रेड वाले का भी पॉसिबल क्वेश्चन बता दूंगा और रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है वो भी बता देता हूँ। ये अगले पेज पे लिखी हुई रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन। ये वही सिनेरियो सारा दिया हुआ है, देखें हमने जो मूवमेंट की है ना, ये वो बनी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन।